तो हेलो मेरी जान, आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। वैसे अब तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट में कि इस वीडियो में एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूँ। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ और ये बहुत ही डेंजरस चैलेंज है, बहुत ज्यादा डरावना भी, खतरनाक भी और मौत से खेलने जैसा कुछ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि एक्चुअली में हम करने क्या वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये क्लिप सुननी पड़ेगी, ये सुनो। क्या बच्चों जैसा लगा रखा है एकदम। चैलेंज दो वीडियो बनानी है। आजा आज तुझे मर्दों वाला चैलेंज देता हूँ। दम है ना तेरे में? एक काम कर, आज ही उठ, ट्रेन में जा और वहाँ पे जितने भी करप्शन हो रहे हैं ना ट्रेन के अंदर, उसे एक्सपोज करके दिखा। ये कर, ये हुआ मर्दों वाला चैलेंज, ये करके दिखा। यार मैं अपने दोस्त की ये बात सुन के एक्चुअली मैं सरप्राइज हो गया कि ब्रो इसके पास इतनी नॉलेज थी। बट खैर इसको छोड़ो। तो शॉर्ट में बताता हूँ कि इस वीडियो में एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूँ। मैं एक्चुअली में इंडियन रेलवे में डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करूंगा क्या कि सही में ट्रेन में घपला हो रहा है। कितना रेट बता रहे हो आप? 120 का बता रहे थे। नॉर्मल 180 बोल रहे हैं ये। क्या सही में ट्रेन में करप्शन हो रहा है? क्या ये कौन आईआरसीटी का ही हो ना तुम? ये कौन सा पानी है फिर? बढ़िया कितने का ये तो बताओ। क्या सही में ट्रेन के मैनेजर, स्टाफ और ट्रेन वाले खुलेआम करप्शन कर रहे हैं? आपका स्टाफ है 20 रुपए बेच रहा है, नकली बेच रहा है प्लस में। कंप्लेंट क्लियर, लड़के लोग से गलती हो गया, हम यही मानते हैं। मतलब किसी ने मर्डर कर दिया, आप बोल रहे हो जाके नहीं अरे कोई ना माफ कर दो, ये क्या? ये जानने का एक ही तरीका बचा मेरे पास, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक करने का, और वही मेरा प्लान है। थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा खतरनाक है और जान के साथ खेलने जैसा है, बट मेरे को करना है। दिक्कत होगा तो इसको खोल के बनाएंगे, ठीक है ना? वो दिक्कत हो रही तभी तो बोल रहा हूँ। क्रॉसिंग में चार्जर हो रहा है ना? मतलब जुगाड़ से चलाओ ऐसा बोल रहे हो अभी? हाँ तो चलो ठीक नहीं करोगे इसे। एक्चुअली मैं इतने रिस्क लेने वाला था नहीं, लेकिन पता तुम्हें इतना रिस्क लेने पे मुझे किसने मजबूर किया? जब मेरे फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया कि ट्रेन में ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैं थोड़ा रिसर्च करने चला गया। और रिसर्च करते करते भाई मुझे जो चीज पता चला वो इतना सरप्राइज हो गया जान के मैं, कि तुम भी जानोगे तो पागल हो जाओगे। वो था इस बार का बजट। 2025 का एक बार तुम बजट देखोगे तो हमारे इंडियन रेलवे को पता कितना बजट मिला है? 2.5 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़। इतना ज्यादा इंडियन रेलवे को थोड़ा अजीब है। और उसके साथ ही साथ इतना करप्शन चल रहा है, ये जानने के बाद मुझे एक बार ग्राउंड लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा रिस्की है बट रियलिटी भी तो बताना है। और अगर मेरा सही में यही प्लान है, अगर मुझे ये चैलेंज करना ही है, तो देखो यार इसके लिए ना मुझे एक प्लान की जरूरत पड़ेगी, और एक ऐसा प्लान जिसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। तो उसके लिए मैं प्लान बनाने में बैठ गया और वो प्लान मैं बना भी लिया हूँ। मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला प्लान तो हमारा यही है कि पहले हम ट्रेन की एक टिकट लेंगे थोड़ी दूर की, और जिसमें अवेलेबल मिल जाए। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ एक ट्रेन है जिसमें टिकट अवेलेबल भी है, थोड़ी महंगी है लेकिन मैंने खर्चा किया है, हाँ तो मेरे को मिल गई। और वो थी दिल्ली से सिलीगुड़ी, सेकंड एसी, थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ी, जिसका कुछ डिस्टेंस था 2000 से 2500 किलोमीटर। अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ पहली बार, अकेले 2500 किलोमीटर, और क्या करने? करप्शन को एक्सपोज करने। लिखा है यहाँ पे। पहला प्लान सक्सेस हुआ तो मैं सेकंड प्लान के बारे में सोचने लगा। सेकंड प्लान मेरा था कि ट्रेन में जाने के बाद दोस्त बनाना स्टार्ट कर देना, फ्रेंड्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी था। ये मेरे प्लान का एक हिस्सा था कि फ्रेंड्स तुम्हें बनाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तुम्हारे कोच में होने चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो तुम्हारे ही सीट के बगल वाले हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी था, जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं रिसर्च के दौरान ही समझ गया था कि अगर तुम्हें ये चीज करना है, तुम्हारे साथ अगर दोस्त नहीं है, तुम अकेला हो उस पूरे ट्रेन में, तो तुम्हारे लोड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लोड़ी लगने वाली, तेरे लोड़ी लगने वाली, नहीं लगे तो लगे जाएंगे, लगे जाएंगे। तो तुम्हें फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, और वो तुम्हारे फ्रेंड्स घर से तो जा नहीं रहे, तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। और उसमें मैं सेक्सी हूँ। मैं सीधा सीधा लग गया प्लान 2 पे। ट्रेन में बैठा फ्रेंड्स बनाने लगा। इतनी छोटी छोटी हाइट में कुछ चीज ज्यादातर काम जो करने वाले दुकान पे बैठे वो सारी औरतें। हाँ मैं बहुतों को देखा। मैंने पता है वो पूछ लिया था, जो मतलब घुमाने वाली जो लड़की थी मेरी बस की, उससे पूछ लिया था कि इतना गंदा सिगार क्यों खाती था? वो भी बहुत गंदा। ज्यादा मैंने हार्ड ट्राई किया कि अपने कोच में बनाओ, और कोच से भी ज्यादा अपने बर्थ के साइड में, क्योंकि ये मुझे काम आएंगे। हीरो आप लोग घूमते फिरते हो ना, आप लोग के ऊपर है, आप लोग हाँ लास्ट में थोड़ा सिंपैथी दे दो। हाँ एक पॉइंट मार। कि अपने दोस्तों को मैं यूज करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है। और जरूरत पड़ने वाली की इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं उसको खतरे में डाल दूंगा उन लोगों को, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे भी थोड़ा सेफ रहना है, तो ये एक्चुअली मेरे प्लान का हिस्सा था, और मैं अपने प्लान के हिसाब से ही चलूंगा, क्योंकि मैं इसमें सेक्सी हूँ। तो जैसे ही मेरा प्लान 2 सक्सेस हुआ, मैं थर्ड प्लान पे पटाख से लग गया। तो मेरा थर्ड प्लान था पूरी ट्रेन को एक बार एक्सप्लोर करूँ, आखिर कितने स्टाफ है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, कौन कौन सी बोगी है, कौन कौन सी कोचेज है, कैसे कैसे लोग हैं, और बिहेवियर ऑफ द स्टाफ। तो मैं सीधा सीधा प्लान 3 पे लग गया। और साथ ही साथ मुझे देखना था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे रेट चल रहा है हर कोचिंग में। और प्लान 3 में ही था कि कैसे कैसे डिफरेंट कोचिंग में प्राइसेस चल रहे, खाना के, पानी के, कैसे कैसे स्टाफ बात कर रहे लोगों से, ये सब मुझे देखना था। इसलिए मुझे डिफरेंट कोचिंग में जाना था। तो मैं सीधा सीधा प्लान 3 पे लग गया। अब देखो यार, अकेले था तो
मैं दोस्त तो बनाया ही था ट्रेन में, सोचा उसका ही यूज कर लेता हूँ। उसको बताऊंगा तो गाली देगा। और सरप्राइजिंगली मुझे करप्शन, फ्रॉड और काम चोरी ट्रेन के स्टाफों के द्वारा दिख भी गया। अच्छा आप छोड़ो, ये बताओ 80 वाले में क्या क्या आता है? अच्छा एक सेकंड, छोड़ो अब बात घुमा रहे हैं। सुनो, चीज हमारे पास 80 वाले में क्या क्या आता है आप ये बताना। उसमें है ही नहीं हमारे पास। क्या जब है ही है नहीं ही नहीं? नहीं कैसे बिल देना चाह रहे थे आप? जो लाइव देख के मैं काफी शॉक था कि ये कैसे खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे। सर जी आईडी दिखाना एक बार, आईडी दिखाना। छोड़िए सर, हो गया गलती। अब मेरे क्वेश्चन बेच रहे, मुझको तो जानना है ना आईडी। और कोई बोलता क्यों नहीं इस पे, कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? और कैसे लोग अग्री हो जा रहे हैं इससे पैसे देने के लिए, इतना ज्यादा पैसा? जबकि तुम ये जान के पागल हो जाओगे कि यार हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो हमारी रेलवे है, उन्होंने एक रूल भी बना रखा है कि अगर पैसेंजर ने कुछ चीज खरीदा है ट्रेन के अंदर या स्टेशन पे और उनको अगर बिल ना मिले उस चीज का, तो उन्हें 1 रुपए पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। नो बिल नो पेमेंट। और ये हमारी गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है और कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई बिल मांग ही नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात कोई बिल दे ही नहीं रहा। छोड़ो ना, इनका बिल भिजवा दो ना। 80 रुपया दीजिएगा। अरे 80 की बिल तो पहले आया कितने का भी? हाँ बिल तो है तभी तो देंगे। तो इसलिए मैंने प्लान 4 स्टार्ट कर दिया। प्लान जिसकी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत थी और बहुत ज्यादा रिस्की भी, वो था प्लान 4, जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें था आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। और ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं रेडी था क्योंकि मेरे पास प्लान था, बोल सकते हो। तो बिना मैं टाइम पास करे मैंने आवाज उठाया, मैंने कंप्लेन कर दिया कंट्रोल पे। रेट भी गलत बोल रहा था, मतलब पहले तो उसे 20 रुपए डिमांड कर रहा था, मैंने उसे बोला भी पहले, फिर भी मैंने देखा ये तो वो लोकल बॉटल है या ये वो है ही नहीं, रेल नील का अपना। इंडियन रेलवे का भी कंट्रोल रूम होता है जिसपे आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो 139 पे आप कॉल करो, 3 डिजिट का नंबर है 139, इस पे आप कंप्लेन करो, जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी आप बताओ, वो सॉल्व करेंगे। आपका PNR मांगे, जहाँ पे टिकट है आपका मांगेंगे और वो आपका सॉल्व करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा तरीका है, एक रेल मतलब के एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जाके अपना कंप्लेंट डालो और वो सॉल्व कर देंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं लग गया प्लान 4 पे, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि मुझे बहस करनी पड़ सकती है, लड़ाई करनी पड़ सकती है, मुझे कुछ ऐसा देखना पड़ रहा है जो मैंने आज तक लाइफ में सुना भी नहीं था। और फिर प्लान 4 स्टार्ट होने के बाद जो कुछ हुआ तुम ये देखो। मैंने किया ना, आपको कुछ बोला? आपको क्या किस लिए मिलने आपसे ऐसे ही? चलो हाय हेलो नमस्ते। आप जा रहे हो? फिर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। जाइए फिर। ट्रेन के मैनेजर आए। मैनेजर आप में से कौन है? मैं हूँ सर आप जी, फिर मेरे आप साथ में आप मिलने आ गए? नहीं सर, मुझसे बहस करे, और बहस इस बात पे नहीं करे कि उनके स्टाफ ने क्या क्या किया है, एक्चुअली मेरे वो ट्रेन में क्या क्या अलाउ कर रहे करने के लिए। हाँ। ये 20 रुपया बोला था आपसे। मैं एक बात बोल रहा हूँ अपने में, ये तो 20 रुपया बोला नहीं था, 5 रुपया लौटा के आपको दे दिया था। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि उसी बोतल का दाम 15 रुपया है। 15 रुपए था? हाँ। नकली बोतल का? सबका रेल नकली बोतल का? नहीं, नकली का नहीं, वो रेल नकली था, वो रेल था ही नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, फेक था वो, यही तो बोल रहा हूँ, क्रिमिनल है वो। कौन सी चीजें कितनी गलत चीजों पे बेच रहे, कितनी गलत प्राइस पे बेच रहे, इतने इंक्रीज करके बेच रहे, इस पे उन्होंने सवाल नहीं किया। उन्होंने सवाल ये नहीं किया कि अपने स्टाफ से कि यार ऐसे क्यों बेच रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, वो सही है, उनको समझाया नहीं, बल्कि वो मुझसे ही आके रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज कंप्लेन को वापस ले लो, कंप्लेन को वापस ले लो। इंडियन रेलवे 2.5 लाख करोड़ बजट। मतलब कि आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं लीजिएगा तो होगा नहीं सर। रिस्पेक्ट क्या? इसको हम उतार रहे हैं अभी, ठीक है? ऐसा गलती नहीं, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, कंप्लेन खाली वापस कर दीजिए। वापस यही बोल रहा हूँ, सेंस मुझे समझा दीजिए सर। प्लान 4 के स्टार्ट होते ही मैंने ऐसी काफी चीजें देख ली अपनी आंखों के सामने जो मैंने लिटरली आज तक जिंदगी में नहीं देखी थी, नहीं सुनी थी। ऐसा भी होता है कि लोग सामने सामने तुम्हारी चोरी करे और सामने सामने झूठ बोले, बात पलट दे और अपनी चोरी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं लिटरली बहुत सरप्राइज था। मेरे से देखो, प्रैक्टिकल नहीं हम पैसा नहीं, देखिए, आप कुछ और बोल रहे हो। सुनो, प्रैक्टिकल एक ही चीज है, इन्होंने जैसा बोला ना, खाना खा लिया इन्होंने, आप इनको बिल दीजिए, पैसा लीजिए, बात खत्म। लेकिन साथ ही साथ मैं खुश भी था कि यार मेरा प्लान 2 जैसा था कि फ्रेंड्स बनाना है ट्रेन में जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, वो एक्चुअली मैं काम सही से कर भी रहा था। जिसमें मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे खास थे, जैसे कि ये एक बंदा अंकल आया, 80 रुपए का खाना 150 रुपए लेके जाता है, बोलता है कि आप मेन्यू लेके आओ और बिल बना के दो, बिल बना नहीं पा रहे हो। जैसे कि सामने बैठे हुए आंटी, तो वो लोकल भेज रहा है, ठीक है, लोकल भेजा था मैंने फोटो, ठीक है, 20 रुपए बोल रहा है, 20 रुपए, उससे पूछ लो, ठीक है। और चाहिए इन सबसे पूछो, 20 रुपए बोला, 20 रुपए बोल रहा है। जैसे कि सामने बैठे हुए वो मेरे भाई, उसमें सब्जी एक्स्ट्रा। जो मेरे बगल में और बैठे हुए जो भाई लोग थे, जिनको मैं बहुत प्यार से थैंक यू बोलना चाहूंगा अगर वो मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो। प्रॉब्लम हो रहा है ना कि ये अपना बार बार ना बहुत सारा अनऑथराइज हॉकर आ रहा है और इधर से कोई भीख मांगने वाला अनऑथराइज पर्सन आ रहा है, मॉर्निंग से ही देख रहे हैं।
उनमें से काफी लोग तो मेरे अभी भी टच में है। और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू तो इन दोनों को बोलूंगा, ये जो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, इनमें से एक सिंगर है जो इंडियन आर्मी में है। बुलाइए, बैठ जाना, बैठ जाओ, आपका सीट है। कोई नहीं और एक है बॉक्सर जो इंडियन आर्मी में है। सर आप हमसे सीनियर हो ना, बड़े बुजुर्ग हो। जी सर। एक बंदे का 500 रुपये कितना है? एक बंदे का 500 रुपये, 100 बंदे कितना वो बना, आप मुझे बताओ। नहीं सब ये भी देखो ना, गलती मत बोलो इनको। मुझे ये बताओ, इन्होंने लिटरली मुझे काफी गाइड किया उस जगह पे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से मुझे गैस लाइट करना चाहिए ताकि मैं उनकी बकबक से भी बच सकूं। टेंशन नहीं करना, बोलना जो हो गया। अच्छा चलो, मेरा एक पॉइंट समझ लो, ठीक बोलो है? मैं कल कर दूँ, सीधे बोला मैं कर दूंगा, बोला हाँ मैं कल करूंगा, हाँ कल करूंगा। हाँ कल हाँ का पूरा दिन देखूंगा, हाँ। मैं कोशिश कर दूंगा। हाँ कल देखूंगा इस हाँ। डब्बे में क्या चल रहा है। हाँ और कि आप लोगों का कल बिहेवियर अच्छा रहा और सेम कुछ तो कल मैं कैंसिल कर दूंगा। कल आपका अगर बिहेवियर अच्छा हो, नेचर ठीक हो सभी का, तो कल मैं कंपनी वापस ले लूँगा हाँ और हम उतर जाएंगे। अपना देखते रहो, सही बात है। और वो मुझे लिटरली काफी हेल्प किया, तो मैं इनको तो थैंक यू बोलना ही चाहूंगा। एंड में ये हुआ कि वो ट्रेन मैनेजर मानने के लिए रेडी ही नहीं थे कि वो अपने स्टाफ को जो इतना करप्शन कर रहा है, जो एक्चुअली में यही अलाउ किए होंगे, सीधी बात है, अलाउ तो यही किए होंगे और उसको सजा मिले। सजा नहीं दिलाना चाहते ये लोग, जो सजा डिसाइड होता है गवर्नमेंट की साइड से, वो सजा मिलना चाहिए। तो देखो यार, बार बार वो भी परेशान कर जाते हैं बक 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 कर करके, और इससे यार हम भी परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने उसको गैस लाइट कर दिया। सबसे बढ़िया कंप्लेन तो मैंने वापस नहीं ली, लेकिन मैंने गैस लाइट कर दिया कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक चीज पर प्रॉमिस ले लिया हमने कि एक काम करो, इस ट्रेन में अभी से एंड तक सही चीज सही टाइम पे पहुंच जाएगी, सही प्राइस पे मिल जाएगी, तो हम कंप्लेन वापस ले लेंगे। ये करवा के हमने उन्हें भगा दिया वहां से। हद तो तब हो गई कि अगले दिन सुबह सुबह जो पानी बेचने आता है वो आना ही बंद कर दिया, हमारे कोच में आना ही बंद कर दिया। अब मुझे लास्ट में जाके फिर से कंप्लेन करनी पड़ी, पानी अवेलेबल नहीं है। वो इतने हद तक आ गए कि ये मजबूर करना चाहते थे हमें कि भाई तुमने गलती कर दी, अगर मैं अकेला होता तो कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए मेरा प्लान 2 काफी काम आया। तुम बस बिल मांगना स्टार्ट करो, चीजें वैसे भी सुधर जाएगी। सबसे बस ये लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे स्टेशन पे हो या ट्रेन के अंदर, ये छोटा सा चीज करोगे दुनिया बदल जाएगी, अपना देश बदल जाएगा। बिल मांगना स्टार्ट करो, बात खत्म। देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या बहुत ज्यादा मेरे पास कुछ अच्छे खासे प्लान थे। सबसे मेन बात तो ये है कि मैं अकेले इतना दूर ट्रेन में जाके करप्शन को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये खुद में ही बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए आप लोगों से जो देखने वाले हैं, एक तो कि आप गलत के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि अभी खड़े नहीं होगे तो इसका मतलब समझ जाओ जिंदगी में कभी कंप्लेन करने मत आना आगे। आसपास जो अपने दोस्तों के बैठ जाते हो, अपनी फैमिली में बैठ जाते हो, वहाँ पे कंप्लेन करते हो ना, ये चल रहा है अपने देश में, वो चल रहा है, इतना गलत चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करते, आप खड़े ही नहीं होते खिलाफ। ये आपकी ही गलती है मित्र। और दूसरा, रेडी रहना कि आने वाले आपके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा खासा गलत होगा, उस दिन भी आप रेडी रहना एक्सेप्ट करने के लिए कि ये आपकी गलती है, आपकी वजह से आज हो रहा है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से देखो, मैंने बहुत रिस्क लिया है, मैंने बहुत ज्यादा डेंजर में आया हूँ, मैं बहुत लोगों को एक्सपोज करके बहुत रिस्क में आने वाला हूँ। इसके लिए मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है लाइक करना, शेयर करना। शेयर उन लोगों से करना जिनको चिंता है आपके देश की, और जिनको चिंता है अपने फ्यूचर बच्चों की, जिसको चिंता है अपने मातृभूमि की, उससे प्लीज शेयर करना। सब्सक्राइब कर देना प्लीज चैनल को, और कमेंट में प्लीज अपना राय लिखिए मित्र। लव यू टू।